Daily Bulletin is presented by Manur Multi Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Kebab Corner Restaurant and Banquets, Station One Way Road, गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी। शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ से, जहां पर इंडिया और यूएस साइन कर रहे हैं 10 साल का डिफेंस पैक्ट। यहाँ टैरिफ टर्मोइल तो चल रही है, टैरिफ्स ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन इंडिया ने अमेरिका के साथ 10 साल का एक डिफेंस कोऑपरेशन का एक स्पेशल साइन किया है। एक मीटिंग हुई यूएस डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और इंडियन काउंटरपार्ट राजनाथ सिंह के साथ कोलालमपुर में। यह एग्रीमेंट इसलिए हुआ है कि कोऑर्डिनेशन की जाए, इन्फॉर्मेशन और शेयरिंग दी जाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, कि टेक्निक जो हम दोनों की है, अमेरिका की, इंडिया की, उसमें दोनों का अपडेट होते जाए और एडवांस में रीजनल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। दोनों मिलकर 10 साल के लिए साथ में काम करने की, इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप को बढ़ाने के लिए ये काम किया गया है। वहीं लेबनीज के प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया है आर्मी को कि इजरायली इंकर्जन जो हो रहे हैं बॉर्डर विलेज पर, उस पर वो हमला करे। यानी कि इजराइल पर हमले की बात चल रही है, जहां पर बॉर्डर विलेज जो ब्लिडा का है, लेबनीज के ब्लिडा वाले एरिया में इजराइल अटैक कर रही है और उसी का बदला वापस से लेबनीज दे रही है। दोनों के बीच में काफ़ी एग्रेशन चल रहा है और चंद चीज़ें जो है डॉक्यूमेंटेड नहीं, यानी कि वीडियोज़ वगैरह बाहर नहीं आ रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि लेबनीज भी ईद का जवाब पत्थर से देते हैं, जिस तरह की बात है वो कर रही है। वही नेशनल न्यूज़ में बड़ी खबर, डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी के प्रेसिडेंट ने कहा कि जो डिमांड है आरएसएस को बैन करने का, ये पटेल सर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल सर ने इस बात को 1948 में एक लेटर के थ्रू लिखा है और बीजेपी ने कहा, लेकिन कि कांग्रेस इस पर हिपोक्रेसी कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को इससे पहले पार्टिसिपेट करने के लिए रोका था आरएसएस एक्टिविटीज़ में। उन्होंने ये भी लिखा है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि करना भी चाहिए, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हो रहे हैं वो बीजेपी आरएसएस का नेक्सस है, दोनों की मिली जुली भगत है। और आने वाले वक्त में उन्होंने ये कहा कि ये बैन अगर कंटिन्यू होता है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा और बीजेपी गवर्नमेंट अगर, तो ये अमन की तरफ आगे बढ़ेगा। अल मिर्जा टूर्स एंड ट्रैवल्स का अक्टूबर डिलक्स उम्रा पैकेज हैदराबाद जिद्दा हैदराबाद, जहां पर डिपार्चर है 28 अक्टूबर को। पैकेज आ रहा है सिर्फ 98,000 रुपीज़ पे। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर पर जनाब मोहम्मद जाहिद साहब को। वहीं आप देख सकते हैं कि एक ऑफिसर है सब इंस्पेक्टर लखनऊ के, एक गैंग रेप केस में जो अक्यूज है उसका नाम निकालने के लिए 2 लाख रुपए की रिश्वत ली गई है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया है, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है और ये सब इंस्पेक्टर को अब अरेस्ट किया गया। न जाने ऐसे कई सारे लोग हैं जो ईमानदार भी हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो पैसों के बलबूते पे काम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की एक ऐसी हैवी पोजीशन पर, एक ऐसी हायर पोजीशन पर रहते हुए आप जो है रिश्वत लेते हैं, और वो भी ऐसे मामलों में जहां पर गैंग रेप का मामला आता है और आप पैसे लेकर अगर सेटलमेंट करते हैं तो फिर लोग जाएंगे कहां पर। वहीं बीजेपी के एक लीडर के बेटे ने, जो टोल नाका होता है, अक्सर हम देखते हैं टोल नाका पे जो है कुछ तो कुछ मसले चलते रहते हैं, वहाँ पर टोल नाके पे इनकी गाड़ी को टोल पूछा गया तो उन्होंने गुस्से में आया और आकर जो है उससे बात की। तो वो बोला, भाई आप क्यों गड़बड़ी कर रहे हैं? तो वो बोला कि भाई मैं समर्थ गौड़ा हूँ, विजय गौड़ा पाटिल का बेटा। तो वो बोला कि भाई विजय गौड़ा पाटिल कौन? ऐसे में उन्हें बहुत गुस्सा आ गया और उसने थप्पड़ लगा दिया स्टाफर को। वीडियो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो चुका है। उन्होंने कहा कि कौन है मैं मालूम है क्या? मैं बीजेपी लीडर विजय गौड़ा पाटिल का बेटा हूं। ऐसे में जो है वही फुटेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुका है। अब पुलिस इस पर आइडेंटिफाई करते हुए एक्शन लेने की बात करिए। सिंदगी तालुका हॉस्पिटल पर उस शख्स को, जिसका नाम संगप्पा है, उसे एडमिट किया गया है। कर्नाटका में आपको बता दें कि 1 नवंबर को राज्योत्सव डे मनाया जाता है। तो आप सबको कर्नाटका में राज्योत्सव डे की बहुत बहुत मुबारकबाद और उम्मीद करते हैं कि कर्नाटका प्रोग्रेस करते जाए और आगे बढ़ता जाए।
और मिनिस्टर प्रियंक खरगे ने कहा कि इफ मोदी वांट्स टू डिस्कस डायनेस्टी पॉलिटिक्स, बीजेपी लीडर से स्टार्ट करे, क्योंकि राजनाथ सिंह और अनुराग ठाकुर क्या थे कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले, वो समझना ज़रूरी है। Al Sharif U College, Boys and Girls, Sharia Towers, MSK Mill Road, Gulbega Girls College, opposite Makkah Masjid, Basachar Colony. Al Sharif U College Girls, opposite Karnataka Ice Factory, Muslim Chowk. Al Sharif BSc Degree College Girls, Yadullah Colony. Al Sharif Public School, powered by LED, Old Jewargi Road. वहीं बीजेपी ने यूनिटी मार्च होल्ड की गुलबर्गा में राष्ट्रीय एकता दिवस के चलते हुए, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें बर्थ एनिवर्सरी पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें सभी बीजेपी लीडर्स इस एकता रैली में शामिल रहे। वहीं कांग्रेस लीडर और फॉर्मर क्रिकेटर और हमारे बहुत ही करीबी जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को अब मिनिस्ट्री की पद दी गई है तेलंगाना गवर्नमेंट में। यह कांग्रेस के लीडर और बहुत ही शानदार क्रिकेटर इंडिया के रह चुके हैं, फॉर्मर क्रिकेटर कैप्टन इंडिया मोहम्मद अजहरुद्दीन, उन्होंने आज ओथ लिया गवर्नर के सामने, और रेवंत रेड्डी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। देखिए, बहुत सारे दिनों से मोहम्मद अजहरुद्दीन का ये मामला चल रहा था कि उन्हें भी कैबिनेट में इंडक्ट किया जाए और उनसे सर्विसेज ली जाए, क्योंकि वो एक काबिल तरीन और अहमियत देने वाले शख्सियत हैं। ऐसे में मोहम्मद अजहरुद्दीन का कैबिनेट में ज्वाइन होना ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। हमारी ओर से भी, टीम गोहैश की ओर से मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद। गुलबर्गा में बहुत ही डेवलपिंग माइंड के कॉरपोरेटर जनाब साजिद कल्याणी ने डिलीवर किया है 24/7 वाटर फैसिलिटी, और एक स्पेशल रोड का इनॉग्रेशन भी हुआ है देवरदासी नगर में। आइए देखते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सक्सेसफुल कंक्लूजन हुआ है 7th सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पीच कंपटीशन का, जो कि ऑर्गेनाइज किया था डॉक्टर मोहम्मद असगर चुगल साहब ने। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम फिर से थोड़ा गड़बड़ाहट कर नजर आ रहा है। क्लाउड्स भी दिखेंगे, सनशाइन भी दिखेगी और बारिश भी आ सकती है। 1.5 घंटे की बारिश का एक यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है। 55% जो है चांसेस हैं कि बारिश हो सकती है, तो हो सकता है दोपहर के करीब जो है हल्की सी बारिश देखने को मिले। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591979745. आज का थॉट ऑफ द डे, ए पर्सन हु फील्स अप्रिशिएटेड विल ऑलवेज डू मोर देन इज एक्सपेक्टेड। यानी कि जो शख्स को अप्रिसिएशन फील होती है, अगर वो कुछ काम करता है तो वो एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम करेगा। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamdar Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। टोमेटोज़ के मैं बेनिफिट्स आपको बताता हूँ कि लाइकोपिन से ये बहुत ही ज़्यादा लोडेड होती हैं, हार्ट रिस्क से लोअर होता है, प्रिवेंट करता है कई सारे टाइप के कैंसर्स, और आपके विजन को भी प्रोटेक्ट करता है। Comment section is presented by Hash Farm Park, a new project coming at Khaja Kotnoor, जहां पर आपको फार्म लैंड लेने पर मिल रहे हैं ढेर सारे एमिनिटीज, जिसमें वाटर पार्क, वाटरफॉल और कई सारे एमिनिटीज। कमेंट सेक्शन में हम थैंक यू करना चाहेंगे हमारे हैश फार्म पार्क जिन्होंने इसे स्पॉन्सर किया है। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद सुल्तान शाह का, लिखा अस्सलाम वालेकुम बखैरियत। उसके बाद मिस्टर चौहान ने लिखा है राम राम सभी को। मुबिन शेख ने भी सलाम लिखा है। अमीन, तस्लीम सबा, बुरहान नूरी, HR हंटर, सैयद मोइन पटेल, मोहम्मदी बेगम, सैयद गौस, सैयद शाहिद, मिसेस वसीम, इट्स आयशा, कौसर, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद गुलाब, सोनू RJ, सैयद अनवर, रिजवाना बेगम और सारे लोगों ने सलाम लिखा है। और आप
सलाम लिखा है, गुड मॉर्निंग लिखा है, राम राम लिखा है। आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। हैशर हंटर गेमिंग लिखा था, यू आर गोइंग गुड जॉब। नईम खान साहब, अगर स्ट्रे डॉग्स और का इशू हैंड में लेते हैं तो सॉल्व हो सकता है, लिख रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है भाई। कुड़ा के 50-50 प्लॉट के जो लोग डिपॉजिट अमाउंट भरे हैं उसके बारे में कोई अपडेट मिल सकती है क्या? कब तक प्लॉट मिलेंगे? बिल्कुल हमिद पाशा साहब, जैसे मैंने बताया कि मेरी मज़हर खान साहब से बात हुई है और जल्द से जल्द जो वो ड्रॉ होने वाला है। अगर पैसे आपका प्लॉट नहीं बुक होता तो पैसे आपको मिल जाएंगे बहुत ही जल्द। सैयद मोइन पटेल लिख रहे हैं कि आवारा कुत्ते बहुत हैं, मोमबत्ती कारखाने 2 बकरियों को काटे, लिख रहे हैं। अफसोस की बात है। इस बार बिहार में किसकी सरकार? तार भाई आप क्या बोलते हैं सैयद? तो बहुत ही टफ इलेक्शन है। अगर इस बार नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए सरकार वहाँ पर नहीं आती है तो सेंटर में भी नीतीश कुमार के ना होने की वजह से मैं समझता हूँ कि बीजेपी को बहुत धक्का हो सकता है और हो सकता है कि सेंट्रली भी गवर्नमेंट चेंज हो सकती है। मोहम्मद गयासुद्दीन ने लिखा कि बहुत ही बड़ी सिचुएशन है, बैड सिचुएशन इंडिया के लिए, जो एम्प्लॉयड हुए हैं अमेरिका में, जो कि अब इससे प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं न्यू गवर्नमेंट बनने के बाद। आई थिंक इंडिया की गवर्नमेंट इस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। तो इसलिए ये भी लिखा है कि पिछले बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था आरएसएस को तमिलनाडु रूट मार्च विदाउट स्टिक, लाठी के बगैर करने के लिए बोला था। कौशल जी लिख रहे हैं कि आज हमारे खलेरे मामू का इंतकाल हुआ, दुआ का फरमाइए, लिख रहे हैं। अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। फ़लस्तीन में लिख रहे हैं डॉक्टर ताहिर अब्बास, आप ज़रा दुआ करेंगे। रोज़ लोग मर रहे हैं सिंस 1945 और अब तक इजराइल के प्रोडक्ट्स और अमेरिका के प्रोडक्ट्स बैन नहीं हुए हैं। हमारे सिस्टर्स को बैन करना चाहिए और आरसीएम प्रोडक्ट्स और हर्बल नेचुरल्स इस्तेमाल करना चाहिए, लिखे हैं। बिल्कुल आरसीएम क्वालिटी की बात मुझे तो सही लग रही है। और आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या है आरसीएम क्वालिटी, ज़रूर एक बार बताएँ। ज़रूर फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स रहे तो हम सब लेंगे। हबीब भाई लिख रहे हैं कि बिहार में ये जो मुस्लिम लीडर्स हैं टेंपल में गए, क्यों गए? एक मुस्लिम होकर, लेकिन टेंपल में जाने की क्या ज़रूरत थी? अल्लाह हिदायत दे इस लीडर को, लिख रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि कैंपेन है तो हर किस्म के लोगों के पास, हर धर्म के लोगों को कैनवस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। देखिए, अगर जाते हैं तो वो जो लोग हैं जिस तरीके से उसे साफ़ सफाई कर रहे हैं उस पर लोग का बोला है। मोहम्मद गुलाब ने आइला मोहम्मद लिखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 24,000 रुपये के लिए अपनी कंट्री छोड़ के जाना और गधा मजदूरी करना, लिख रहे हैं मोहम्मद अब्दुल करीम। सोनू आरजी लिखे तारवे नोटरी के घरों का अपडेट नहीं। सोनू जी कोई अपडेट नहीं है हमारे पास। मोहम्मद जाफर लिखे तारवे ढाबे के कंप्लेंट बहुत आ रहे हैं, क्या मसला है? मेरे साथ के 2 दोस्तों को फूड पॉइजन हो गया, पूरा गुलबर्गा शहर परेशान है। बिल्कुल आई थिंक देखिए, ढाबे रहने दो, रेस्टोरेंट्स रहने दो, जो चीज़ें जो है फूड पॉइजनिंग के मामले में आ रही हैं ये बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और कहीं ना कहीं फूड डिपार्टमेंट का रोल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉब्लम जल्द से जल्द रिजॉल्व करना ज़रूरी है। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मन्नूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लॉथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय कबाब कॉर्नर रेस्टोरेंट एंड बैंकेट्स, स्टेशन 1 वे रोड गुलबर्गा, जहां पर आप अपने इवेंट्स को बना सकते हैं स्पेशल और टेस्ट कर सकते हैं ऑथेंटिक कबाब्स एंड मंदी।